हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल ऑक्शन बहुत ही करीब है, 16 दिसंबर को आईपीएल ऑक्शन है। तो अब जिन दो टीम्स की आज हम बात करेंगे वो है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स। इन दो टीम्स के बारे में बात करेंगे कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, कौन से प्लेयर्स इन्होंने जाने दिए हैं, करंट टीम क्या है, पर्स कितना है और क्या क्या इनको जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुंबई इंडियंस से। तो सचिन भाई, मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं, लेकिन एक सीजन ऐसा आया था जब बॉटम ऑफ द टेबल उन्होंने फिनिश किया था। बट लास्ट सीजन जो इनका था वो अच्छा रहा था, टॉप 4 में गए थे। क्वालिफाई 2 में ये हार गए थे पंजाब किंग्स से, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी। अब रिलीज प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो बेवन जेकब्स को इन्होंने छोड़ दिया है, करण शर्मा को छोड़ दिया स्पिनर, केएल श्रीजीत, लिजार्ड विलियम्स, मुजीबुर रहमान एक और स्पिनर वो भी नहीं है, पीएसएन राजू, रीस टोपली इंग्लैंड के पेसर, विघ्नेश पुथुर इनको भी जाने दिया और अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड कर दिया है लखनऊ में। तो अब जो इनकी टीम नजर आ रही है उसमें इन्होंने कुछ इंक्लूजन्स भी किए हैं, कुछ ट्रेड भी किया है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि ये ऐसी टीम है जिनको बहुत ज्यादा ना जरूरत नहीं है कुछ खरीदने की, और मोटी मोटी इनकी पूरी टीम जो है प्रिपेयर्ड है और 2.75 करोड़ का इनका बजट है। तो कोई बड़ा प्लेयर तो ये ले नहीं सकते, बट शायद इनको जरूरत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है ना 10 फ्रेंचाइजीज में से जो हमेशा ऑन पेपर आपको स्ट्रांग नजर आएगी। इनके पास बैटिंग में, चाहे इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करें, फोकस करें, तो वहाँ पर बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी आपके पास भरमार है, खिलाड़ियों की, स्टार प्लेयर्स की भरमार है, और ओवरसीज प्लेयर्स भी इनके पास बहुत अच्छे हैं। तो वो दिखाता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि बजट कम है, 2.75 करोड़ का बजट है, तो ऑब्वियसली वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहेंगे कि भाई उनके पास मेन प्लेयर्स हैं, लेकिन इन केस अगर कोई इंजरी होती है किसी खिलाड़ी को, तो उनके पास वो एक ऐसा सीमर हो जो काम कर जाए उनके लिए, 2-3 ओवर्स में डाल के विकेट निकाल जाए, या कोई ऐसा स्पिनर वो ले ले जिसको सपोर्टिव, आप सपोर्टिव कह सकते हैं, वो रोल अदा कर दे। क्योंकि कई मरतबा हमने देखा है आईपीएल के अंदर कई ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो 1-2 मैचों में ऐसा परफॉर्मेंस दे देते हैं जो छाप छोड़ देते हैं। तो बजट नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई अपने स्क्वाड से बहुत कॉन्फिडेंट होगा। उनकी तलाश होगी डोमेस्टिक खिलाड़ियों पर नजर रहेगी उनके, कि वहां से निकाले जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, उनका इंडियन टैलेंट वो बहुत जबरदस्त है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, ये 3 ऐसे कोर हैं जो कि भारत की T20 टीम में भी हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा भी है इनके पास, वो भी एक इंडियन प्लेयर इनके पास हो गए। उसके अलावा नमन धीर, उभरता हुआ एक खिलाड़ी, वो भी हैं। और बॉलिंग की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह के साथ दीपक चहर का भी इनके पास ऑप्शन है। और जो इन्होंने ट्रेड्स किए हैं, शार्दुल ठाकुर को इन्होंने ट्रेड इन कर लिया, तो इनके पास एक और वो पेसर हो गया। मतलब वो दीपक चहर के साथ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक भी खेल सकता है। दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर है। मयंक मार्कंडे, इनके एक समय पे इनके पास एक अच्छे स्पिनर थे, यही ढूंढ के लाए थे उनको, फिर वो चले गए और अब वापस उनको जो है ये अपनी टीम में ले आए हैं। शर्फेन रदरफोर्ड, वो भी इनकी टीम में आ चुके हैं, जो कि पहले गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलते थे। और गुजरात के साथ मेरे को ये याद है कि इनका जो था ना स्टिंट बीच में अच्छा था, ऊपर से 3 बहुत अच्छे जो है बैटिंग करते थे, लेकिन बीच में एक हिटिंग का अच्छा ऑप्शन था शर्फिन रदरफोर्ड। तो यहाँ पे अगर इनको विल जैक्स, मान लो उनका फॉर्म वैसा नहीं रहा या इनको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो ये शर्फिन रदरफोर्ड को वहाँ खिला। वैसे भी दुनिया भर में वो क्रिकेट खेलते हैं शर्फिन रदरफोर्ड, और बहुत एक्सपीरियंस भी है उनको शॉर्ट फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट के अंदर। तो वो ज़बरदस्त इनके लिए क्या काम कर सकते हैं अगर वो स्क्वाड में। और जो इन्होंने ट्रेडेड किए हैं, तीनों काबिलियत रखने वाले खिलाड़ी हैं। शार्दुल ठाकुर आपने देखा ही है अभी डोमेस्टिक में उन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, और वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो दिखाता है कि भाई आप मौका दे सकते हो उनको भी। और जो नाम पहले से हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। आप देखिए कॉर्बिन बॉश हो गए, दीपक चहर हो गए, उन्होंने भी बहुत इंप्रूव किया। मिचेल सेंटनर बैटिंग भी कर लेते हैं नीचे से आकर के, ट्रेंट बोल्ट है, और ट्रेंट बोल्ट तो ऊपर से विकेट निकालना जानते हैं। तो बहुत सॉलिड टीम है इनकी, तो इतना ज़्यादा इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इनका अभी आप बना सकते हो इनकी 11। ये ऐसी टीम है। अब देखो रोहित शर्मा, रैन रिकल्टन, ये दोनों ओपनर हो गए, एक विकेट कीपर हो गया रैन रिकल्टन। इनका विकेट कीपर प्रॉब्लम ऊपर सॉल्व। 3 नंबर 4 नंबर पे सूर्य और तिलक वर्मा आ सकते हैं। फिर इनके पास हार्दिक पांड्या, विल जैक्स और नमन धीर, ये आपकी 7 नंबर तक बैटिंग हो गई। इंपैक्ट प्लेयर आप किसी को भी खिला सकते हो चाहे तो, ठीक है। 7 नंबर तक आपके ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे इनके सिर्फ 2 ओवरसीज यूज हुए हैं, विल जैक्स और रैन रिकल्टन। अब 2 ओवरसीज और खिला सकते हैं, जिसमें मुझे लग रहा है ट्रेंट बोल्ट होंगे, और स्पिन और बैटिंग दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले मिचेल सैंटनर, क्योंकि वो यार इनको एक स्पिनर वैसा चाहिए और वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। तो वो आ गए आपके 8 नंबर पे, ट्रेंट बोल्ट हो गए, बुमराह हो गए, एक दीपक चहर हो गए, आपकी पूरी टीम तैयार है। उसके अलावा मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर का भी आपके पास ऑप्शन है। तो इससे बढ़िया और टीम क्या हो सकती है? और इवन अगर बिटवीन में अगर आपको एक मैच में चेंज करना हो तो रदरफोर्ड को भी आप ला सकते हैं, वो हिटिंग कर लेते हैं, विल जैक्स की जगह उनको ला सकते हो। बस क्या ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी का इशू होता है, तो क्या ये कोई बैकअप ला सकते हैं? जैसे रायन रिकल्टन अगर नहीं है अवेलेबल, तो
तो इनको कोई बैकअप अगर चाहिए हो तो ये किसकी तरफ देख सकते हैं, वो इनको देखना पड़ेगा। क्या एक पुराने चावल है आईपीएल में, क्रिस लिन, क्या ये उनकी तरफ जा सकते हैं? वो भी एक हिटर है। जॉनी बेस्टो लास्ट ईयर इनके साथ 2 मैच खेले थे, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, जब आपको याद होगा कि आईपीएल दोबारा से शुरू हुआ था, रिज्यूम हुआ था, तब आए थे, बट वो अब चले गए। तो वहां पे ये चाह सकते हैं कि या तो एक कोई इंडियन, चाहे सरफराज खान हो या किसी को लेना चाहें, बट बात ये इनके पास बजट कम है, क्योंकि डेविड मिलर भी हैं, अब वो देखना होगा कितने में बिकते हैं, क्योंकि अब वही चीज़ है, क्योंकि अब बजट कम है इनके पास, 2.75 करोड़ का बजट है, वही चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई अगर बजट कम है तो वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को ज़रूर अपनी तरफ ला सकते हैं और उनमें आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हो। आकाश मदवाल भी एक नाम है जिस पर वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी अगर मौका देंगे तो शायद वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो नो डाउट मुंबई एक बहुत ही बैलेंस साइड, अच्छी बैटिंग, ऑलराउंडर्स की भी भरमार है और सेटल बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो लगातार अच्छा कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हैं, रन्स बनाते हैं। बॉलिंग भी उतनी दमदार है, क्योंकि यहाँ पर जब आप बुमराह के साथ में आप देखते हो ट्रेंट बोल्ट को, तो वो पावर डबल हो जाती है उनकी, और उसके बाद फिर आप दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ऑप्शन बहुत सारे हैं इनके पास। तो एक बैलेंस साइड नजर आ रही है, तो ज़्यादा इनको कुछ दिक्कत मुझे नजर नहीं आएगी, फोकस वही डोमेस्टिक प्लेयर्स पर रहेगा। बिल्कुल, और इनकी स्काउटिंग भी अच्छा रहता है, तो ये कोई अच्छे ही प्लेयर्स मेरे हिसाब से लेके आएंगे डोमेस्टिक सर्किट से। तो ये तो हो गई मुंबई की बात। अब बात करते हैं दूसरी टीम, वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने अपना कैप्टन ट्रेड कर दिया है, संजू सैमसन। संजू सैमसन को ट्रेड करके उन्होंने भेज दिया है चेन्नई सुपर किंग्स, और अब वो वहां पे खेलेंगे। 18 करोड़ में ट्रेड हुई। नितेश राणा, वो भी इनके जो है एक अच्छे प्लेयर थे, वो दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली कैपिटल्स। उसके अलावा वरेंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, इन दोनों को जाने दिया है। फजल अक फारूकी नहीं है, कुणाल राठौर को जाने दिया है, कुमार कार्तिकेय, आकाश मडवाल, अशोक शर्मा। पर्स इनके पास है 16 करोड़ 5 लाख रुपए का। तो अब सचिन भाई, जो इनकी करंट स्क्वाड है, अगर हम उस पर नजर डालें, इनके पास भी एक अच्छी बात यह है कि टॉप 6 में ना इनके पास अच्छा इंडियन टैलेंट है। एक बार हम इनकी स्क्वाड भी आपको दिखाते हैं, जिसमें ओपनर तो मेरे हिसाब से फिक्स हो गए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त थी आखिरी सीजन। तो जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी यही ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब इनको देखना है कि क्या ये ध्रुव जुरेल को 3 खिलाना चाहते हैं, रियान पराग फिर हो सकता है 4 खेलें, हेटमायर 5। तो ये 5 तो इनके टॉप 6 नहीं, बिल्कुल। और वो क्योंकि 3 पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब ध्रुव जुरेल को नीचे खेलते हुए देखा आईपीएल, तो उन्होंने बड़े रन्स बनाए हैं नीचे। वो नंबर 5-6 पर जब बैटिंग करने आते हैं तो वहां पे भी सेटल बल्लेबाज है, मुझे लगता है वहां भी रन्स कर देगा। तो अगर आप 3 पे किसी, अब इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया रविंद्र जडेजा का। उनको चेन्नई सुपर किंग्स से इन्होंने लिया है सैम करन के साथ, वो चले गए हैं वहां पे। संजू सैमसन और जडेजा और सैम करन दोनों आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है 6 और 7 जो इनका है हेटमायर के साथ मिलकर, ये ऐसे कर सकते हैं कि जडेजा हो और फिर हेटमायर हो और सैम करन हो। इस तरीके से ये अपना लोअर ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, सैम करन भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, बिल्कुल। और सीजन उनका अच्छा नहीं गुजरा पंजाब के साथ जब वो खेलते थे, तो शायद कई बार क्या होता है, जर्सी का रंग जब बदलता है, जब आप नए सीजन में आते हो ना, तो वो खिलाड़ी कमाल कर देता है। तो वही शायद टैक्टिक्स रहेगा राजस्थान रॉयल्स का, कि भाई हम एक ऑलराउंडर को ले रहे हैं, हम एक बॉलर को नहीं ले रहे जो बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस भी देखें अगर आप, तो मुझे लगता है एक स्पिनर का शायद मुझे इनकी कमी लगती है, तो वो रविंद्र जडेजा अकेले पड़ जाते हैं। कई बारी कई ऐसे मैदान है अगर आप देखें इंडिया के अंदर, जहां पर इतना इफेक्टिव इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे जडेजा, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा। अब ये 16 करोड़ है इनके पास, क्या ये रवि बिश्नोई के पीछे जा सकते हैं? मतलब जाना तो चाहिए इनको। मुझे ऐसा लगता है रवि बिश्नोई एक ऐसे प्लेयर होंगे जो ये चाहेंगे अपनी टीम में रखना, क्योंकि हसरंगा और तीक्षणा दोनों नहीं है। हसरंगा इनके पास 5 करोड़ समथिंग में थे और 4 कुछ करोड़ के थे तीक्षणा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज्यादा महंगे थे, क्योंकि 5 करोड़ 25 लाख के हसरंगा और तीक्षणा 4.4 करोड़ के थे। तो क्या इससे और सस्ता ये सोच रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको 2-3 करोड़ में मिलते हैं, मुश्किल है हसरंगा, तो ही शायद जाना चाहिए, वरना इट मेक्स नो सेंस कि आपने उनको 5.5 में छोड़ दिया। तो यानी कि हो सकता है किसी इंडियन टैलेंट के पीछे जाना चाहते हो, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, राहुल चहर भी हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। और दोनों ही बड़ा इंप्रेस किया उन्होंने आईपीएल जब खेला। और रवि बिश्नोई तो मुझे लगता है जिस भी टीम के जाएंगे प्लस पॉइंट ही होगा उनका। और वो एक बहुत इंपैक्टफुल गेंदबाज है, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, विकेट निकालते हैं हर मैच में, वो रन्स भी कम देते हैं। तो वो मुझे लगता है राजस्थान जरूर उनको टारगेट करेगा। इसके अलावा बैटिंग तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत ही नजर आती है। अगर आप देखें जायसवाल और सूर्यवंशी, सूर्यवंशी ने तो अपने आप को एस्टेब्लिश कर ही लिया है जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। रियान पराग भी देखना होगा कि वो किस तरीके से इस सीजन में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो भी आप देखिए कैप्टनसी को लेकर के जितना हुआ। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो रविंद्र जडेजा का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब वो फ्रेंचाइजी बदल चुकी है, सोच थिंकिंग अब अलग होगी उनकी। यहाँ पर वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उस पर नजर आएगी। और जोफ्रा आर्चर जो है यहाँ पर पेस में वो कमाल करते हैं। और जोफ्रा आर्चर
बहुत समय तक बाहर थे, आपको याद होगा कितने समय बाद उन्होंने वापसी की और आते ही इम्पैक्ट डाला था उन्होंने। और साथ में संदीप शर्मा उनके हैं, वो भी वेटरन ये भी बहुत जबरदस्त गेंदबाज है। तुषार देशपांडे ये इनके साथ हैं, उसके अलावा क्वेना मफाका भी हैं, नांद्रे बर्गर भी हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग तो इनकी चलो पेस है, इनको एक स्पिन चाहिए, एक स्पिनर अच्छा चाहिए होगा। और क्या कोई अच्छा 3 नंबर का बल्लेबाज उसकी तरफ ये जाएंगे, या फिर ये ध्रुव जुरेल या फिर अपना ही मतलब रियान पराग ध्रुव जुरेल में से किसी को 3 पे खिलाएंगे? क्योंकि मैं बता दूं कि क्या हो सकती है इनकी 11 ऐसे भी बन सकती है। जायसवाल सूर्यवंशी दोनों ओपन करें, ध्रुव जुरेल 3 खेलें, 4 पे रियान पराग, 5 नंबर पे जडेजा, 6 पे सिमरन हेटमायर, 7 नंबर पे सैम करन। आपके 7 पूरे पक्के हो गए। 8 पे आपके पास हो गए जोफ्रा आर्चर, उसके बाद आपके पास संदीप शर्मा 9 हो गए, 10 तुषार देशपांडे हो गए। अब अगर यहाँ एक स्पिनर ऐड हो गया तो आपकी 11 लगभग तय है। लेकिन इनके पास पैसे हैं, मुझे ऐसा लगता है इनको कोई एक अच्छा बैट्समैन शायद लेना चाहिए। अगर इनको इंडियन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, महिपाल लोमरोर हो, पृथ्वी शॉ मुझे लगता नहीं है शायद उनके पास जाएंगे, बट सरफराज खान 3 या 4, सरफराज खान, ये भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं, या फिर राहुल त्रिपाठी, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके पीछे जा सकते हैं। ये डोनोवन फरेरा भी इनके पास है, क्योंकि बजट है इनके पास, 16 करोड़ का बजट है, तो अगर इनको कोई बैट्समैन 6-7 करोड़ में भी मिल जाए, प्रॉपर बैट्समैन लेना होगा। क्योंकि अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें ना, रियान पराग भी तो ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग डालते हैं, बैटिंग सिमरन हेटमायर भी आप देखिए, नीचे शिवम दुबे भी ऑलराउंडर है आपके पास, तो आपके पास ऑलराउंडर बहुत सारे हैं। और ध्रुव जुरेल मुझे लगता है ठीक है, उन्होंने बहुत सारी इनिंग्स खेली है, लेकिन वो नीचे आके बैटिंग करके उन्होंने रन बनाए। नंबर 3 पे अभी उतनी बैटिंग नहीं करी है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है शॉर्ट फॉर्मेट में T20 में, तो आपको एक प्रॉपर बैट्समैन रखना चाहिए, एक बैट्समैन और एक स्पिनर। मुझे लगता है कि ये 2 क्या ये वेंकटेश अय्यर को ले पाएंगे? मुझे लग रहा है वो महंगे जाएंगे। वो तो बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार तो अब देखा ही था आपने जितना पैसा उनको मिला था, और वो अब इस बार देखना हो कितना अमाउंट आता है, लेकिन उतने नहीं बिकेंगे मुझे लगता है, क्योंकि कम से कम 6-7 टीमें हैं जो इनसे ज्यादा पर्स रखती हैं राजस्थान रॉयल्स से। स्पेशली KKR लुकआउट में होगा, CSK होगा, CSK है, हालांकि KKR ने उनको जाने दिया, बट कोई भरोसा नहीं कि वो कम उसमें उनको छोड़ लेना चाहे। फिर आरसीबी के पास भी लगभग 16 करोड़ का है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, काफी सारी ऐसी टीम है जो कि ले सकती हैं इनको। उनका बजट जो है, पर्स जो है, वो काफी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा बैटर इनको अगर और मिल जाए, डोनोवन फरेरा भी हालांकि हैं, और उनका ऐसे T20 भी बहुत अच्छा रहा है, वो बैटिंग भी करते हैं, वो विकेट कीपर भी हैं, बॉलिंग भी करते हैं। अभी आपको याद होगा शिवम दुबे को भी उन्होंने आउट किया था पहले T20 मुकाबले में, तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और पर्स भी एक बार हम आपको दिखाते हैं, तो सबसे ज्यादा कोलकाता के पास है, उसके बाद चेन्नई के पास। कोलकाता 64.30 करोड़, CSK 43.40, तो ये तो टॉप 2 हैं। उसके बाद 20-25 वाले बजट में हैदराबाद 25.5 करोड़, 22.95 करोड़ है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, और दिल्ली के पास 21 है, फिर बैंगलोर है, और फिर आती है राजस्थान रॉयल्स। तो एक्जैक्टली आप देख लो 6 टीम उनसे ज्यादा बजट है। नहीं बिल्कुल, बहुत अमाउंट है, पर्स तो काफ़ी है टीमों के पास, लगभग 4-5 टीमें ऐसी हैं जो कि दाव लगा सकती है बड़े प्लेयर्स को अपनी तरफ लाने के लिए। लेकिन यही बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला कि राजस्थान रॉयल्स टीम तो बड़ी सही नज़र आ रही है, लेकिन जो कमी है वो कहीं ना कहीं स्पिन, क्योंकि अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं रविंद्र जडेजा, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक अगर प्रॉपर स्पिनर अगर आप रखते हैं, और मे बी रवि बिश्नोई एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, और एक प्रॉपर बैट्समैन मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, प्रॉपर बैट्समैन मुझे 2-3 ही नजर आ रहे हैं, तो वो आप 2 तो खिला ही लोगे, ओपन ही कर लेंगे आपके। तो नंबर 3 एक ऐसा स्लॉट होता है जहाँ पर आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए लाइक KL राहुल टाइप, लाइक विराट कोहली टाइप, जो कि सेटल भी हो, रन्स भी बनाए और पार्टनरशिप भी लगाए। तो वहां पर आप ऑलराउंडर को ट्राई नहीं मार सकते, तो वो आप जा सकते हो किसी और खिलाड़ी के साथ, मे बी अय्यर या कोई भी आप अदर चॉइस के साथ। वेंकटेश अय्यर शायद मिलना इनके लिए मुश्किल होगा, बट कोई और एक अच्छा इंडियन टैलेंट शायद ही जाए। अब देखते हो किसके पीछे जाएंगे। बट ये एनालिसिस था दोनों टीम्स का, मुंबई और राजस्थान रॉयल्स। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको पसंद आई वीडियो इन्फॉर्मेशन तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स, इन तीनों के भी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स तक पे हमने एनालिसिस किया है कि ऑक्शन में क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।